करती है। जय बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। अब पहले श्लोक के आखिरी पंक्ति पर आ जाओ। सत्यम परम धीमहि। ऐसे सत्यदेव भगवान को हम प्रणाम करते हैं जो सत्य है। जय बोलो सत्यदेव भगवान की जय। इस संसार में प्यारे दो ही सत्य है, राम का नाम सत्य है और मृत्यु जीवन का आखिरी सत्य है। तीसरा सत्य किसी वेद वेदांत में लिखा हुआ नहीं है। जो सत्य है वही परमात्मा है, जो सत्य है वही धर्म है, जो सत्य है वही मानवता है, जो सत्य है वही पुण्य है, जो सत्य है वही ईश्वर है, जो सत्य है वही धर्म है। तो गोस्वामी जी ने क्या लिखा है? कि धर्म न दूसर सत्य समान। सत्य समाना। और ये बात लिखी कहाँ है? और आगम पुराण बखाना वेद वेदांतों में इस बात को लिखा गया है। इसीलिए कहते हैं कि भगवान की कथा को बड़े धैर्य से, बड़े श्रद्धा से सुनना, मनन करना, तद्वत आचरण करना। कई बार भक्तों की शिकायत रहती है, महाराज मैं तो बड़ी पुजारी हूं, बहुत कथा में सुनता हूं, लेकिन फिर भी भगवान की कृपा हमारे ऊपर नहीं। इसका कारण क्या है? ए भाई, भगवान की इस अमृतमयी कथा को तुम्हें हृदय रूपी सरोवर में रोक के रखना पड़ेगा। बरसात में जल बरसता है, अगर वो किसी गड्ढे और तालाब के माध्यम से संचित हो जाता है तो सालों साल चलता है, और नहीं तो बरस करके बह जाता है। ठीक उसी प्रकार भगवान की इस अमृतमयी कथा को अपने हृदय में रोक के रखना पड़ेगा। आप कहेंगे कि मैं रोकूंगा, ऐसे नहीं रुकेगी। भगवान की अमृतमयी कथा को रोकने के लिए तुम्हें सात्विक हृदय अपनाना पड़ेगा। अगर सात्विक हृदय नहीं होगा प्यारे, ये कथा तुम्हारे हृदय में ठहर नहीं पाएगी। तुम पूर्व की तरीके से ही बने रहोगे। सिंघनी के दूध को रखने के लिए सोने का पात्र चाहिए।
अगर सोने का पात्र नहीं होगा तो सिंघनी का दूध छेद करके निकल जाएगा, इतना पैदा है। हृदय में रोकना इस कथा को, केवल इतना ही नहीं है, तद्वत आचरण भी करना। जब हम कथा को रोक नहीं पाते और तद्वत आचरण नहीं कर पाते तो क्या फायदा है, पानी बरसा और चला जाए। हमने भागवत की कथा सुनी, आज से मैंने संकल्प लिया हम शराब पीते थे नहीं पिएंगे। हमने संकल्प लिया मैं गालियां देता था मैं आज से नहीं दूंगा। अपने माता पिता को मैं दुर्वचन बोलता था आज के बाद नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैंने कथा सुनी भगवान वाली। तब तो लाभान्वित आप होंगे और नहीं जैसे थे वैसे बने। जय गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्या आदेश है परीक्षित जी बताइए। आरती कराई जाए ना, कुछ बोला करो, आरती कराई जाए। पीछे बताओ भाई, परीक्षित जी बड़े सीधे हैं कि 10, 20, 25 मिनट और ले ले, हमें कोई समस्या नहीं है, समस्या तुम्हारी हमें खटक रही है। अब आप तो कह रहे हैं पंडित जी बोलो बोलो, वैसा ना हो पीछे वाले कहे तो पंडित जी अकेले रहो अकेले रहो। चलो समय हो गया है, समय की सीमा में सबको चलना पड़ता है। और कल से जो कथा का समय रहेगा 2 बजे से। अरे तो हमें इससे कोई लेना देना नहीं, आपका आदेश क्या है? कथा कितने समय से आप लोग आ जाएंगे? अच्छा 8 बजे से शाम 8 बजे तक, 8 बजे से 11 बजे तक, और फिर 11 बजे के बाद देखो कथा का समय ऐसा रखा जाए 2 बजे से 6 बजे तक, और इसके बाद राम कथा का समय 8 बजे से 10 बजे तक। आप लोग भोजन इत्यादि करके आवे। इतनी सुंदर आपको राम कथा सुनने के लिए मिलेगी कि आप कहेंगे 11 बज गया पंडित जी, पक्की बात है ना। और सभी समय से आए, कल से रोटी दिए में सारा काम होगा। एक बार जोरदारी से जयकारा लगाओ, जय बोलो दुर्गे मैया की जय। जरा माता जी के लिए ताली बजा लेना और माता जी से कहो माँ, और जहाँ ले चलोगी मैया वही मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगी मैया वही मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगी मैया वही मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगी मैया
भगवती दुर्गे मैया की। आप सभी से निवेदन है, आप सभी खड़े हो जाएं भगवान की आरती के लिए। आइए सभी माता जी के सामने आ जाएं। सन्मुख होई जीव मोई जबहि, कोटि जन्म अघनाशम तबहि। बेटा जय बोलो बांके बिहारी लाल की। अरे मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू है गिरधर मेरी आरती। बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू है आरती। तेरी आरती हो तेरी
जय बोलो भगवती दुर्गे मैया की, बोले शंकर भगवान की, राजा रामचंद्र की, श्री हनुमंत लाल की, काली मैया की, शोभन सरकार की, राधा रानी सरकार की, स्वामी भास्करानंद महाराज की, अपने अपने गुरुदेव भगवान की, अपने अपने माता पिता की, सिद्ध दुर्गे मैया की, वृंदावन बिहारी लाल की, धर्म की, पीछे वाले बोले नहीं, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, भागवत, तुम कह रहे हो अखंड, पीछे वाले कह रहे बंद हो। एक वहां हो रही है, अब दूसरी क्या जरूरत है? अरे भाई, या तो कहो बंद हो तो बंद हो जाए, नहीं तो बोलो अखंड हो, भागवत, अरे फिर बोले बंद हो, अखंड हो, भागवत अखंड हो। और देखो, भगवान की पूजा आप करिए और भोलेनाथ का ध्यान न करिए तो पूजा का फल अधूरा रह जाता है। इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लहाई न कोटि जग जप साधे, बिन छल विश्वनाथ पद नेहु, तो राम भगति कर लक्षण ये। तो आइए भोलेनाथ के चरणों में एक श्वास समर्पित करें। पार्वती पतये नमः, हाथ उठा के बोले ओम पार्वती पतये
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। हे माता भगवती, आपके दरबार में जो भक्त उपस्थित हैं मैया सभी का